जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरे चैनल झाया स्टडी मैजिक में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के सबसे बेस्ट टॉपिक्स, जिसको आप लोग कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या जनन का मतलब होता है अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना। अर्थात आप आदमी हैं तो आदमी ही उत्पन्न करना, आदमी को ही जन्म देना, जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उससे हम लोग कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही समान संतति का, जीव का निर्माण करना, बनाना। तो ये जो होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, जिसमें एक में नर और मादा युग्मनज को दोनों को होना अनिवार्य होता है, दोनों का होना अनिवार्य होता है। और एक होते हैं जो कोशिका विभाजन के द्वारा हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक, जिसमें नर और मादा किसी कर सकता है, कोई एक होगा तो भी वो अपने संतति का निर्माण कर सकता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही सबको। तो ऐसे जनन होते हैं दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि सर नर जननांग और मादा जननांग दोनों का जननांग, जनन करने के लिए जो अंग की आवश्यकता है उसको जननांग बोलते हैं। और ये दोनों जननांग में हम लोग मादा का आज देखने वाले हैं, और इससे पहले देखे थे कि नर का जननांग, उसमें देखा था मैं टेस्टिस के बारे में। दो टेस्टिस होते हैं और ये दोनों टेस्टिस जो होते हैं एक वैक्स नामक नस के साथ जुड़े होते हैं, और ये यही यहाँ से इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ होता है स्पर्म का निर्माण। नर में टेस्टिस में क्या होता है, नर के टेस्टिस में होता है स्पर्म का निर्माण। स्पर्म यानी कि जिसके द्वारा हम फर्टिलाइज कराते हैं, निषेचन कराते हैं, वो स्पर्म। अब स्पर्म के बारे में डिटेल चर्चा जो हम लोग करने ही वाले हैं, इसी वीडियो में करेंगे। और उस दोनों अंडाणु के बारे में भी चर्चा करेंगे। अंडाणु और निषेचन का मतलब होता है स्पर्म और अंडाणु का एक साथ मिलना, एक साथ मिलकर के फर्टिलाइज हो जाना, उसको मतलब निषेचित हो जाना। तो ये जो नर जननांग में ये जो टेस्टिस है, यह क्या करता है, ये निर्माण करता है स्पर्म का। और यहाँ से ये आपके पेनिस के द्वारा स्पर्म को, पेनिस का कोई काम नहीं है। ऐसे रिप्रोडक्शन में एक ही काम है कि केवल और केवल स्पर्म को कहाँ तक ले जाना, फैलोपियन नलिका जिसको बोलते हैं हम लोग, एफटी बोलते हैं, फैलोपियन नलिका, यहाँ तक ट्यूब, मतलब टी से ट्यूब है, एफटी। तो ये दोनों एफटी के पास, किसी एक के पास स्पर्म को ले जाने के लिए ये एक मार्ग है, और इसी मार्ग के द्वारा मूत्र विसर्जन भी होता है, उत्सर्जन के समय। तो इसमें एक नस होते हैं, इसको वैक्स नामक नस कहते हैं, वैक्स कहते हैं। इसी को बांध देना नसबंदी कराता है। देखो बोलते पुरुषों में नसबंदी, और इसमें जो है नलिका बंदी होता है। इसमें नली को बांध दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, यही वैक्स नामक नस को बांध दिया जाता है, नसबंदी हो जाता है। तो यही अगर बांध देंगे तो यहाँ से स्पर्म जाएगा, रहेगा ही नहीं, है ना, स्पर्म जाएगा ही नहीं। तो स्पर्म नहीं जाएगा तो स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइज होगा ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं, तो जीव का निर्माण होगा ही नहीं। तो यहाँ तो हम लोग उसमें पढ़े थे पिछले क्लास में। डिटेल्स पढ़ना है तो आप वीडियो देखें, बना दिए गए हैं उसमें वीडियो। आप देखिए यहाँ मादा जननांग के बारे में देखिए। ये मादा जननांग में एक होते हैं वेजिना। वेजिना, यहाँ वेजिना है जिसमें आप सेक्सुअल इंजॉयमेंट फील करते हैं, वो वेजिना है। लेकिन वेजिना का काम ऐसा नहीं है कि वेजिना के द्वारा ही ये बच्चे पैदा किए जाए, ट्यूब के द्वारा भी बच्चे पैदा होते हैं। वो क्या होते हैं उस समय, ये होते हैं, ये अंडाणु होते हैं। मादा में होते हैं अंडाणु, और इसमें होते हैं शुक्राणु, जिसको हम लोग बोले स्पर्म। और ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचित होकर के, मिल करके एक निश्चित समय के दौरान मिलते हैं, जब ये ओवम से ओवरी बन गए होते हैं। पहले होते हैं ओवम, जब इसका एक निश्चित समय काल होता है। ऐसे महिलाओं में 28 दिन पर सुनते हैं, 28 दिन पर इसका निर्माण होता है, ये परिपक्व होते हैं। निर्माण तो ऐसे बहुत सारे लाखों हजारों अंडाणु एक महिला के पास मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं क्या, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद इसका ये ओवम ओवरी बनता है।
अर्थात परिपक्व होता है, और परिपक्व होकर ये घसकते हुए कहाँ पे आते हैं, ये फैलोपियन नलिका के पास आते हैं। अब ये सर ये यहाँ तक क्यों नहीं आ सकते, ये चल सकते हैं, ये चल है, ये अचल कैसे? इसका कारण ये है कि इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो आपको ये पूंछ का दिखाता है, ये स्पर्म का जो पूंछ है, यही माइटोकॉन्ड्रिया को शो करता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें अगर ये स्पर्म है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो पुरुष में ये दोष है जो अपने संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, उसमें एक दोष है कि स्पर्म का निर्माण हो भी रहा है परंतु उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ नामक पूंछ नहीं है उसमें, तो वह कहाँ तक नहीं जा पाएगा, फैलोपियन नलिका तक नहीं जा पाएगा। दूसरी बात कि देखिए कम से कम 7 ml स्पर्म चाहिए उसको वहां तक जाने के लिए। 7 ml से कम अगर निर्माण होता है तो आप फिर फादर नहीं बन सकते, यू आर नॉट एबल टू बी फादर। आप फादर बनने के लिए कम से कम 7 ml आपका स्पर्म जो है वो वहां तक जाना चाहिए, निकलना चाहिए 7 ml। तो यही से खराबी होती है पुरुषों में, जिसके कारण वह संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते, निसंतान हो जाते हैं। तो निसंतान होने का सबसे देखिए दोनों प्रॉब्लम्स दोनों में होते हैं, मैं दोनों का प्रॉब्लम्स बताऊंगा आज की वीडियो में। हम लोग दोनों प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये 7 ml से कम होगा तो भी नहीं हो पाएगा, अगर उसमें पूंछ नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। अब दूसरी कंडीशन इसमें देखते हैं, सर ये प्रत्येक महीने यहां से ये ओवरी बनकर यहाँ पे आता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसी कारण यहाँ तक ये चल के नहीं आ पाता है। हम यहाँ से इसको जाना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो स्पर्म है, पूंछ वाला जो स्पर्म है वो पहुंचेगा, और जब ये ओवरी बन करके यहाँ फैलोपियन नलिका के पास आ गया है, उससे पहले बनने से पहले आप कितना भी करोगे लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होगा, निषेचित नहीं होगा। उसी को बोलते हैं सेफ जोन। यानी कि जब आपका देखिए क्या होता है सेफ जोन सेक्स क्या है, सेफ यानी कि सेफ सेक्स, यानी कहते हैं कि जिस समय आपको खतरा नहीं होगा, अनवांटेड संतान है, तो उस समय कब सेक्स का बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं सेक्सुअल लाइफ के तहत कि सर ये कब ऐसा होता है कि बच्चे रह सकते हैं और कब बच्चे नहीं रह सकते हैं। ये बहुत बड़े क्वेश्चन होती है। देखिए आज इस क्लास में हम लोग ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला बात कि सर जब ये आपका जिसको बोलते हैं एमसी यानी कि पर मंथ जो है ये ओवरी यहाँ पे आता है, और वो ओवरी आने के बाद जब उसको स्पर्म नहीं मिलता है, अगर आप शादीशुदा नहीं है, किसी से संबंध नहीं बनाए हैं, तो आपको स्पर्म से मुलाकात ही नहीं होगी, उस ओवरी का स्पर्म से मुलाकात नहीं होगी, तो क्या वो जाइगोट बना पाएंगे, युग्मनज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो उस अवस्था में क्या होते हैं कि ये अंडाणु टूट कर लगभग 3 से 4-5 दिन तक अंतिम ये टूट कर गिरते हैं वेजिना के रास्ते से, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसी, मंथली सर्किट। मतलब मंथली सर्किट मतलब यानी कि पर महीने ऐसा हो जाना, और जब इसको स्पर्म जा करके इसको फ्यूजन के द्वारा फ्यूज कर देते हैं, इस ओवरी को फ्यूज करके यहाँ गर्भाशय में, अब देखिए यहाँ से खींच करके लाया यहाँ गर्भाशय में, बच्चा का निर्माण गर्भाशय में होगा, फ्यूजन कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में। यहाँ पे होगा निर्माण, बच्चों का निर्माण यहाँ पे होगा, जाइगोट का निर्माण यहाँ पे होगा, जाइगोट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ से ये आप अगर स्पर्म गया तो स्पर्म यहाँ से जाता है वेजिना के रास्ते, कहाँ पे आता है? फैलोपियन नलिका में। अब देखिए 7 ml जो स्पर्म होता है, अब उस 7 ml में लगभग 20 लाख स्पर्म का निर्माण हो रहा है। 20 लाख स्पर्म है, 7 ml स्पर्म में 20 लाख स्पर्म है, लेकिन काम एक ही का है। ऐसे समझो ना, बाराती बहुत कोई है, दूल्हा एक ही होता है ना? बाराती बहुत है, दूल्हा एक ही होता है। ये वो दूल्हा है, वही उस दुल्हन को लेकर आएगा कहाँ? गर्भाशय। अगर वही नहीं ला पाता है तो आप अनाथ कहलाते हैं, निसंतान कहलाते हैं। उस अवस्था में अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि ये ओवरी ही परिपक्व नहीं हो पाता है, या फिर फैलोपियन नलिका जो है वह इतना पतला है कि उसको यहाँ तक आने नहीं देता है, इस स्पर्म को वहाँ जाने नहीं देता है। तो ये भी केसेस हो सकते हैं। तो आप मदर में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और नर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स दोनों हो सकते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े हीरोइंस जो होते हैं, जो फिल्म बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड जो भी हैं, तो वो लोग कैसे संतान का निर्माण करते हैं? वो देखिए वो ट्यूब के द्वारा करते हैं। अब अपना अंडाणु को डॉक्टर से कहीं बाहर रखवा करके उसको डॉक्टर अपना तरीका से सजाई तरीका से निकाल करके और स्पर्म को वहाँ पे फर्टिलाइज करा करके, अब करता क्या है, बहुत सारे गरीब महिलाओं के किसी भी गरीब महिलाओं के पास उसको उसमें डाल देता है, उसके गर्भाशय में
डाल दिया, और डालने के बाद क्या होता है, उससे वो संतान उत्पत्ति करता है, फिर उसको बहुत सारा पैसा दे करके, धनराशि दे करके, उसको इनाम दे करके फिर बच्चा उसका हो जाता है। तो ये अलग है, उसको बोलते हैं ट्यूब शिशु बोलते हैं, तो ट्यूब के द्वारा निर्माण हुए होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मादा का जननांग है, जहाँ पे एमसी का मतलब समझे हैं मंथली चक्र, मासिक चक्र क्या है, मासिक चक्रण आता है एग्जाम में, दिख नहीं रहा, मासिक चक्रण क्या है, मासिक चक्रण क्या है, बिहार बोर्ड में पूछता है मासिक चक्रण क्या है। तो मासिक चक्रण का मतलब है कि ओवरी प्रत्येक महीने, ओवम प्रत्येक महीने ओवरी बनकर, यानी कि अंडाणु जो है, अंडाणु निषेचित होने के लिए जब यहाँ पे आता है और उसको स्पर्म नहीं मिल पाता है, तो उस अवस्था में वह धीरे धीरे 3 से 4 दिन टूट टूट करके वेजिना के रास्ते क्या हो जाते हैं, टूट के निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। वो गंदा ब्लड खा जाता है, बहुत सारे उसमें गंदगी रहती है, वो टूटेगा तो गंदगी होगा ही, वो पूरा काला ब्लड होगा ही। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर वो ब्लड रेड क्यों नहीं होता है, ब्लैक, तो उसका कारण यही है कि वो तो टूट कर सड़ गिर रहा है, सड़ हुआ पदार्थ का उसी तरह लगता है, ऐसे कि ऐसे है नहीं ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यानी कि स्पर्म का मादा के फैलोपियन नलिका तक जाना और ओवरी से जो निकला हुआ है, ओवम से ओवरी बना हुआ है, उसको निषेचित कर देना, फ्यूजन करके गर्भाशय तक ला देना, यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देखिए इस अवस्था में अब कोशिका विभाजन हो रहा है, नहीं कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन के लिए क्या चाहिए, पूरा काम अगर कर रही है, बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, गर्भाशय धारण कर, गर्भ धारण करने के बाद कोई काम ही करना नहीं चाहती है, तो काम ही करना नहीं चाहती है, वो खराब हो सकता है जी। वो आपको बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव रुक जाता है काम न करने से, जिसके कारण कोशिका विभाजन ठीक से नहीं हो पाता है और बच्चा स्वस्थ और अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप अगर गर्भवती महिला है, जो भी गर्भवती महिला है, गर्भ धारण करने वाले जो शादीशुदा होंगे बाद में भविष्य में चल करके, उनको ये वक्त सजेशन दे रहे हैं कि कभी भी अगर गर्भ धारण करने के बाद आप काम नहीं करेंगे, कोई मेहनत, देखो बहुत हार्ड काम नहीं करना है जिससे कि वो यहाँ से गर्भाशय द्वितीय टूट जाए और पूरा फिर से गायब हो जाए। हाँ, हल्का फुल्का काम करते रहना है, समझ में आ रहा है। ये तो था आपको और आपको यही बता रहे हैं सर कि कब सेक्स करने से, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर कौन सा है टाइमिंग है जिस अवस्था में सेक्स करने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बनते हैं या प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो देखिए ये अब देखिए टेस्टिंग में दोनों काम कर रहा है, दोनों कैसे काम करता है, लेकिन इस मादा में 1 महीने अगर जनवरी में इधर से बना है तो ये फरवरी में इधर इस साइड वाला बनेगा, इस साइड वाला यहाँ पे आएगा, दोनों एक साथ काम नहीं करता है। जनवरी में ये वाला काम किया है तो अब फरवरी में ये वाला आएगा इसके पास। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए 70% जो है आपका स्पर्म ऐसे ही वेस्टेज हो जाते हैं, 70% स्पर्म वेस्ट हो जाते हैं इस चक्कर में कि इधर जाए तो उधर जाए, उसको थोड़ी ना सेंस है कि कहाँ जाना है, तो इधर जाए उधर जाए, तो खोजते खोजते वो 70% खत्म हो जाता है और बचता है 30% वो जा पाता है यहाँ पे। उस 30% में बहुत सारे रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कुछ नहीं होने के कारण, उसमें एनर्जी नहीं होने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण, तो रास्ते में दम तोड़ दिए, चले जाए, फिर बाहर चले जाए, फिर भेजाने से वापस नीचे रिटर्न चले जाएंगे। आज सक्सेसफुल हो जाएगा, जब जाइगोट बनेगा तो वहीं गर्भधारण हो जाएगा। तो कब, अब अगर एमसी हुआ है, अगर आपको 14 तारीख को एमसी 5 तारीख को जब भी हुआ है, आप उसके 1 सप्ताह तक, होने के 1 सप्ताह तक अगर सेक्स करते हैं तो उस अवस्था में आप प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बनते हैं। या फिर ये एमसी होने के 1 सप्ताह पहले तक, 1 सप्ताह पहले अगर आप सेक्स करते हैं तो उस अवस्था में भी आप प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। या फिर अगर ये बात समझिए कि उससे बीच में जो भी समय है वो टाइम अगर आप सेक्स करते हैं तो उस अवस्था में आपका प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये है कि यह उस समय तक परिपक्व, जब एमसी हो गया तो अभी तो उसको निर्माण होने में समय लगेगा, 1 सप्ताह समय लगेगा निर्माण होने में, तो 1 सप्ताह तक तो कुछ करेंगे तो फिर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, होने से पहले की बात, होने से पहले की बात ये है कि परिपक्व होकर के जो है ये चला आया है, तो ये परिपक्व हो गया है तो उस समय आप करेंगे तो उसका समय हो गया है बाहर जाने का, तो उस समय वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये मगज बनाने के बारे में बताएं कि ये ओवरी से, ओवम से ओवरी बनता है और फिर फैलोपियन के पास आता है, यहाँ स्पर्म जाएगा तो उसको स्पर्म मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर एमसी के द्वारा, एमसी को बोलते हैं, वो ब्लड के द्वारा फिर बाहर चला जाएगा फैलोपियन से। ठीक है,
ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो, कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। जय हिंद। शॉर्ट वीडियो, फिर नेक्स्ट टाइम में आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगा इसी पर। टेस्टिस के बारे में अगर आप विशेष जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, पहले मैंने वीडियो डाल चुके हैं नर जननांग के बारे में। जय हिंद।